तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एंट्री हुई कैसे, तो वो सबूत मैं दिखाती हूँ आपको। सागर का एंट्री पास इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, यही वो पास है जिसमें उसका नाम लिखा है, रेफरेंस लिखा है, कितने वक्त से कितनी देर तक वो यहाँ पर रहेगा, तारीख क्या होगी, ये तमाम डिटेलिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि यही वो विजिटर पास होता है जिसके जरिए संसद में एंट्री मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बहुत सारी एक तरह से बैन सामने आ गए, रिस्ट्रिक्शन सामने आ गए, कौन से अब बड़े कदम उठाए गए हैं, वो उस पर उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। आज देश की संसद पर हमले की 22वीं बरसी है। ये वही दिन था जब आज की ही तरह उस दिन भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित थी, लेकिन 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन के अंदर मौजूद थे। इस दौरान होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाकर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। कार के अंदर 5 लोग बैठे होते हैं। ये गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर के रास्ते जाने पर इनकी गाड़ी गलती से तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की खड़ी कार से टकरा जाती है। यही वो पल था जब सबको एहसास हुआ कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं। उस सफेद एम्बेसडर कार के अंदर AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल और हैंडगन्स का जखीरा था। पांचों ने बाहर निकलते ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अगले करीब 45 मिनट तक संसद परिसर जंग का मैदान बना रहा। उस हमले में सुरक्षा कर्मी समेत 9 शहीद हो गए, 18 जख्मी हुए थे। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने इन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के परिजन भी संसद परिसर में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की। इसके कुछ देर बाद ही देश की हाईटेक संसद की सुरक्षा में 6 लोग सेंध लगा देते हैं। संसद की विजिटर गैलरी से लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 लोग नीचे कूदते हैं और सांसदों के बीच कुछ देर तक उपद्रव मचाते हैं। वहां मौजूद कुछ सांसद इन्हें पकड़ लेते हैं, इनकी पिटाई करते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, बल्कि बाहर मौजूद बाकी 4 लोगों को भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। माना जा रहा है कि संसद के अंदर और बाहर मौजूद इन 6 लोगों का मकसद एक था, और वो क्या था इसकी जांच जारी है। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक को देखते हुए अगले आदेश तक संसद में आम लोगों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। अब संसद से पास जारी नहीं होगा। सांसदों के पीए के पास भी रद्द होंगे। पूर्व सांसदों के पीए के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। संसद में आम नागरिक भी कार्रवाई को देख सकते हैं। इसके लिए विशेष टाइम स्लॉट होता है। सदन में दर्शक दीर्घा विशेष तौर पर बनाई गई है और संसद सचिवालय की तरफ से पास बनाया जाता है। लेकिन संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये, आखिर कैसे ये आरोपी हाईटेक संसद के अंदर तक घुस जाते हैं? सुरक्षा में कहां चूक हुई? क्या जानबूझकर आरोपियों की तरफ से 13 दिसंबर की तारीख चुनी गई? आरोपियों की क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी? देश की सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।